साथ अब आज के नवरत्न शेयर समझ लेते हैं। वो सारे शेयर जो शरद पिक करके लाए हैं आउट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑफ अर्निंग्स, कहाँ कहाँ अच्छी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स हैं और साथ ही डीलिंग रूम की गपशप कहाँ है, खबर कहाँ घर में, ये सब बताएंगे शरद। शरद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, सबसे पहला स्टॉक रहेगा पिडलाइट। ऑफ कोर्स नंबर्स तो अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी अच्छी आई है और कंपनी जो है फोरे कर रहे हैं लेंडिंग स्पेस में। अब हमने जो है थोड़ी डेटा चेक किया और पता चला कि ये जो पूरी जो लेंडिंग साइज़ होने वाली है ये एक्सपेक्टेड है कि लगभग 100 करोड़ जो है टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अगले 2 साल में कंपनी करेंगी और एक प्रमोटर कंपनी की ही जो NBFC आर्म है उसको वो एक्चुअली एक्वायर करने वाली हैं। अब देखा जाए तो सेंटिमेंटली नेगेटिव देखने मिल सकता है स्टॉक का रिएक्शन, लेकिन जो साइज़ है ये बहुत कम है, सिर्फ 2% एबिटा लेवल्स जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा लुपिन। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स Q2 नंबर्स में आए और अगर आप US मार्केट्स के सेल्स के बारे में बात करें तो वो अबव एक्सपेक्टेशंस देखने मिला, तो पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। तीसरा स्टॉक रहने वाला यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्ट्रॉन्ग Q2 नंबर्स आए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन भी लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का हुआ है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ तो 1% था, लेकिन जो उनके प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, ऑलमोस्ट 3.8% का जो है वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिला है। चौथा स्टॉक जो रहेगा फोकस में वो है एरिस लाइफ साइंसेस। कल मार्केट आवर्स में नंबर्स आए थे, लार्जली इनलाइन थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है आपके बाइकन बायोलॉजिक्स की, आपके न्यूरॉन आर्म और जो स्किन केयर आर्म है उसको 366 करोड़ में लिया गया है। और जो आगे जाते हुए एक्विजिशंस में जो कहा गया है FY26 में जो है ये वैल्यू एक्रेटिव हो जाएगा, मैनेजमेंट ने कहा है। और जो करंट ईयर है इस बिजनेस का लगभग एबिटा मार्जिन 20% का और अगले साल जो ये बढ़ के 30% हो सकता है। पांचवा स्टॉक रहेगा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, यानी कि पहले जो उसको टीटागढ़ वैगन्स कहते थे, और यहाँ पे उनके QIP रेज जो है लगभग 700 करोड़ की हो सकती है और ये बोर्ड की अप्रूवल भी आ गई है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जहाँ पे एक कमेटी बनी है जहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक वैल्यू क्रिएशन जो है उनके शिप बिल्डिंग बिजनेस में कैसे आ सकता है उसको लेके जो है एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया है। इसके अलावा बात करें रामकृष्णा फॉर्जिंग्स की, तो यहाँ पे भी QIP इशू रेज है, बोर्ड की अप्रूवल आई है 1000 करोड़ की QIP की और जिसकी फ्लोर प्राइस रखा है वो 644 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। एंड ऑफकोर्स 5% का डिस्काउंट जो है सेबी रूल से इस पर एप्लीकेबल हो सकता है। सातवां स्टॉक रहेगा PI इंडस्ट्रीज। नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं और अगर इनके एग्रोकेमिकल पेयर्स के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स लार्जली थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे, लेकिन यहाँ पे जो है एक टाइप से आउट परफॉर्म किया है अपने पेयर्स को और इनके जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है उसमें स्ट्रेंथ देखने मिली है और मार्जिन्स में भी देखें तो एक्सपेंशन आई है लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का और मार्जिन्स 26% पे आया है। तो ये 7 स्टॉक्स तो हो गए। आठवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे फोकस में रहने वाला है प्रेस्टीज एस्टेट्स। सिटी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाय रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस बढ़ाया है वो एक बड़ी चीज़ है। वो ऑलमोस्ट 693 से बढ़ा के 982 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। एंड ऑफकोर्स अर्निंग्स में तो एक अच्छी मोमेंटम आई थी और हमने स्टॉक प्राइस में भी देखा था, लेकिन याद रखिए जो नेट डेट है वो लेवल्स इंक्रीज हुए हैं और कैश फ्लो कंसर्न्स लेकिन हालांकि अभी थोड़े से आ सकते हैं और अभी भी जो स्केलिंग अप हो रही है प्रेस्टीज की, स्पेशली जो है नॉन सदर्न मार्केट्स में, उसमें एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। तो ये आपका 8वां स्टॉक हुआ। और जो आखिरी स्टॉक है 9th स्टॉक जो फोकस में रहेगा, जो हमारी जो बातचीत हुई है, जो खबर है वो है CCL प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पे जो है बड़ी इंक्वायरीज देखने मिल रही है, स्पेशली इंटरनेशनल बायर्स को लेके, उनके खुद के जो कॉन्टिनेंटल ब्रांड उसको लेके, यानी कि आगे जाते हुए कंपनी ग्लोबल हो सकती है और अपने कॉन्टिनेंटल ब्रांड को, जो रिटेल ब्रांड है, हाई मार्जिन ब्रांड है, उसको जो है जो ग्लोबली जो है उसको पेशकश कर सकती है। और हमने जो था लास्ट मंथ भी कहा था कि इंक्वायरीज जो है वर्ल्ड कॉफ़ी कांग्रेस जो बेंगलुरु में हुई थी वहाँ पे भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिली थी फॉरेन बायर्स से। तो CCL प्रोडक्ट्स को भी जो है अपने रडार में रखिएगा। राइट, ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे स्टॉक्स रडार पे रखेंगे जो आपने बताया। CCL प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टॉक्स बताने के लिए।